कभी आपने सोचा है कि जिस पासपोर्ट पर दुनिया कभी फख्र करती थी, इस ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए ना अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। अपना घर, अपना मुल्क, अपने ख्वाब तक सब कुछ छोड़-छाड़ देते थे और आज वही अपनी चमक-दमक खो बैठा है। एक ऐसा वक़्त था जब ब्रिटिश पासपोर्ट ना ताकत की पहचान समझा जाता था। दुनिया के दरवाज़े खुद ब खुद उसके लिए खुल जाते थे। मगर अब हालात इतने बदल चुके हैं, इतना शॉकिंग, इतना खौफनाक झटका मिला है ना कि आज वो 18 यूरोपीय ममालिक से बिल्कुल पीछे रह गया है। आपके ख्याल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश पासपोर्ट जो कभी नंबर 1 होता था, आज सिंगापुर और कोरिया से भी बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। ये सिर्फ रैंकिंग नहीं है, बल्कि यूके शहरियों के लिए ना ये लम्हा बिल्कुल फ़ख्र करने के काबिल नहीं है, बल्कि अफ़सोस का है। हम यूके शहरी के लिए ना ये खबर किसी झटके से बिल्कुल कम नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है कि पासपोर्ट अब ताकतवर नहीं रह गया। अगर ऐसा क्यों किया गया? आखिर ऐसा क्यों किया गया? मेरे साथ ही रहिएगा, इसकी पूरी तफ़सील इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? आप लोगों को ये सुनकर ना बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि पासपोर्ट जिस पर हमें इतना नाज़ होता था, जिसके बारे में हम समझते थे कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, आज इसे बाकायदा तौर पर ना दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की लिस्ट से बिल्कुल निकाल दिया गया है। ये खबर सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। आप लोगों को याद होगा कि हमारा ब्रिटिश पासपोर्ट जो हमेशा टॉप की लिस्ट में होता था, जैसे ही दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट में गिना जाता था, तसव्वुर करें आज वो दुनिया के टॉप रैंकिंग से बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया है, बिल्कुल क्रैश कर दिया गया है। क्या आपको पता है ये सारा इंकशाफ कहाँ से आया? ये ज़वाल इतना बड़ा कहाँ से हुआ? अभी कुछ देर पहले ना पासपोर्ट की रैंकिंग करने वाले इंतहाई काबिल एतमाद अदारे हैंगल इंडेक्स, जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, उन्होंने अपनी नई लिस्ट बनाई है। ये एक आम लिस्ट नहीं है, ये इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है जो दुनिया को बताती है कि किस पासपोर्ट में कितनी ताकत है। ये कोई छोटी-मोटी लिस्ट नहीं है, ये हैंगल इंडेक्स की जारी करदा ऑफिशियल रैंकिंग है, जिसमें दुनिया के तकरीबन 199 पासपोर्ट शामिल किए गए हैं और साथ में दुनिया के 250 जो डेस्टिनेशन है उनको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1-2 ममालिक भी इसके अंदर नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कोने का जायजा लिया गया है। ये जो रैंकिंग बनाई जाती है ना, यानी कौन सा पासपोर्ट सबसे ताकतवर है, इस पासपोर्ट पर कितने मुल्कों में बगैर वीजे के आप लोग आ जा सकते हो। मसलन अगर एक पासपोर्ट पर 190 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है ना, और दूसरे पर सिर्फ 100 मुल्कों में, तो पहला पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर माना जाता है और दूसरा वाला उसकी बिल्कुल उसको क्रैश कर दिया जाता है। क्या आपको पता है ब्रिटिश पासपोर्ट वो पासपोर्ट है जो पूरे 20 साल तक, पूरे 2 दहाइयों तक ना दुनिया के लिए ताकतवर ताकतवर तकरी ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में आता रहा है। उसे सीना तान कर खड़ा था। वही पासपोर्ट आज बिल्कुल नीचे जा चला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको हैंगल इंडेक्स की जो फ़हरिस्त है ना, वो मैं ऊपर आपको स्क्रीन पर भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद ना आपको चौंका देने वाली हकीकत का इल्म हो जाएगा कि वो कौन-कौन से ममालिक हैं जिन्होंने हमारे ब्रिटिश पासपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। ये वो पासपोर्ट जिन्हें हम शायद पहले अहमियत ही नहीं देते थे, वो अब हमारे लिए बहुत ताकतवर पासपोर्ट बन चुके हैं और हमें हमसे भी आगे निकल चुके हैं। ये कितनी शर्म की बात है और कितनी बड़ी तब्दीली है। हैरत अंगेज़ और शर्मनाक हकीकत है कि यूके पासपोर्ट अब यूएई के पासपोर्ट के बिल्कुल इक्वल आ चुका है। दोनों पासपोर्ट को 8वीं पोजीशन मिली है। अब जब हकीकत सामने आई है ना, तो पहले रैंकिंग की जो अहम ममालिक है ना, उनके बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा है। ये है अक्टूबर 2025 में बनाई गई हैंगल पासपोर्ट इंडेक्स की टॉप 10 पोजीशंस की तफसील, जो वाज़ह तौर पर बताती है कि ब्रिटिश पासपोर्ट को किन ममालिक से पीछे छोड़ा है। जितने ज़्यादा मुल्कों में ना बगैर वीज़ा आप जा सकते हो, उतना पासपोर्ट पावरफुल समझा जाता है। तो इस पासपोर्ट की रैंकिंग बिल्कुल बढ़ जाती है, यानी हाई लेवल पे चली जाती है और वो दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन जाता है। तो ये रही रैंकिंग, आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सा पासपोर्ट कितना ताकतवर है। नंबर 1 पे पोजीशन है सिंगापुर की। वो पासपोर्ट हाई लेवल पे चला गया है। सिंगापुर के पासपोर्ट के जो लोग हैं ना, वो 193 ममालिक में बगैर वीज़े के आ जा सकते हैं। सिंगापुर के बाद सबसे ताकतवर दूसरा पासपोर्ट साउथ कोरिया है, जो 190
मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री देगा। और तीसरे नंबर पर जापान के पासपोर्ट होल्डर्स को 199 ममालिक में फ्री एंट्री मिलेगी। और अब अमेरिका और यूके दोनों टॉप 3 पासपोर्ट नहीं रह गए, बिल्कुल इनको बाहर निकाल दिया गया है। इनकी जगह सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जापान आगे आगे हैं। अब इन मुल्कों के शहरी ज़्यादा ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। चौथे नंबर पर इटली है, स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड है। पाँचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और बहुत सारे ममालिक आते हैं। यानी यूरोप के ज़्यादातर ममालिक अभी भी पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत पोजीशन पर है। छठे नंबर पर यूनान हो गया, हंगरी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्वीडन हो गया। ये भी वो ममालिक हैं जिनमें शहरों को ना बहुत से मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। सातवें नंबर पर ना ऑस्ट्रेलिया आ गया, माल्टा, पोलैंड ऐसे मुल्क शामिल हैं। इन ममालिक के पासपोर्ट भी काफ़ी मजबूत हैं। आठवें नंबर पर स्लोवेनिया और यूएई है। और अब आते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश पासपोर्ट। इसके होल्डर तकरीबन 184 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी इनको। यानी यूके पासपोर्ट अभी भी मजबूत है लेकिन टॉप रैंकिंग से नीचे जा चुका है, क्रैश कर गया है। अमेरिकन पासपोर्ट अब दुनिया में ना 12वें नंबर पर आ गया है। इसके होल्डर्स तकरीबन यानी 180 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकेंगे। यानी अब अमेरिका का पासपोर्ट भी पहली जैसी ताकत नहीं रखता, उसका भी क्रैश कर दिया गया है। अगर इस वर्ल्ड रैंकिंग का जायजा लिया जाए ना तो पिछले सालों से फर्क साफ नजर आता है। पहले यूके और अमेरिका हमेशा टॉप 5 में होते थे लेकिन अब वो नीचे जा चुके हैं। इधर एशियन और यूरोपीय ममालिक ने ना अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर लिया है। हैंगल इंडेक्स की रैंकिंग में ना यूके जो यानी ब्रिटिश पासपोर्ट छठे नंबर पर था लेकिन 2025 इस साल की ताज़ा तरीन फहरिस्त में ना इसकी पोजीशन मजीद नीचे आ गई है। लेकिन हालात इतने खराब हुए हैं कि अब ब्रिटिश पासपोर्ट की रैंकिंग ना मजीद 2 दर्जे नीचे गिर गई है। अब ये टॉप 6 से नीचे आके ना तकरीबन 8वें या 9वें नंबर पर आ चुकी है। यानी पहले जैसी आलमी ताकत अब बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन वक्त कैसे बदला कि सिर्फ 10 साल में ब्रिटिश पासपोर्ट स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक के पासपोर्ट से नीचे चला गया। अब इसकी रैंकिंग 8वें नंबर पर आ गई है। यानी ब्रिटिश पासपोर्ट की आलमी ताकत पिछले दहाइयों के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिरकार दुनिया के ताकतवर ब्रिटिश पासपोर्ट की रैंकिंग टॉप से 8वें नंबर पर कैसे आ गई और ये हर साल डाउन क्यों होती जा रही है। यानी असल वजह क्या है? ब्रिटिश पासपोर्ट मुसलसल पीछे हट रहा है और दूसरे ममालिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त यूके की मैशत के हवाले से ना शदीद बहरान का सामना करना पड़ा है। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जो अमनो अमान की सूरत-हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और जो रियासत की गिरफ्त है ना वो कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह वर्किंग क्लास के जो हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जिसका असर ना ब्रिटिश पासपोर्ट की जो आलमी ताकत पर ना बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी वजह ये कि यूके शहरी अब यूके को छोड़ के ना दूसरे ममालिक की तरफ जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे काम ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा है, हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। ये रुझान ना सिर्फ ये वाज़ह कर रहा है कि हर आने वाले साल ब्रिटिश पासपोर्ट की रैंकिंग को मज़ीद नीचे गिराती जाएगी। यानी मुल्क की जो हालात है ना वो शहरियों की जहनियत दोनों मिलकर पासपोर्ट की ताकत को और कम कर रहे हैं। आखिरकार यूके हुकूमत क्या कर रही है? आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटिश पासपोर्ट की कदर बढ़ाने के लिए ना मुख्तलिफ किस्म के इमिग्रेशन कवानीन को डिफरेंट किस्म से चेंज कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोका जाए और रेगुलर इमिग्रेशन को कंट्रोल करना और तमाम प्रोसेस को बेहतर करना है। यहाँ तक कि उन्होंने ILR जैसे 5 साल के कवानीन को 10 साल में तब्दील कर दिया ताकि लोग ये समझें कि हर कोई आसानी से यहाँ मुंह उठाए यूके में ना आ जाए। यानी अब जो भी आता है उससे फौरी पनाह नहीं मिलेगी, यानी फ़ौरन उसको पेपर नहीं मिल जाया करेंगे और चंद साल बाद ब्रिटिश पासपोर्ट भी नहीं मिलने वाला। यानी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी तब जाके कोई आपको पासपोर्ट मिलेगा। यूके हुकूमत कवानीन के बेस में ना इमिग्रेशन को कंट्रोल कर रही है ताकि पासपोर्ट की कदर को बरकरार रखा जा सके। बेसिकली ये वो कवानीन है जिनके बेस पर यूके के इमिग्रेशन को ना कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ना इन कवानीन के साथ होने वाले जो खलवाड़ है, जो रायतों की वजह से ना आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है। यानी पासपोर्ट की रैंकिंग और ब्रिटिश शहरियों का एतमाद बिल्कुल
मुतासर हो चुका है। दुनिया की टॉप रैंकिंग में सबसे ऊपर जी सिंगापुर का पासपोर्ट खड़ा हो चुका है आके। इसके होल्डर तकरीबन 193 ममालिक में ना बगैर वीज़ा वो सफ़र कर सकते हैं। यानी अब सिंगापुर पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट समझा जा रहा है। साउथ कोरिया अब टॉप पासपोर्ट में आ गया है और दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि यूके का नाम यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। बहुत वाज़ह है कि ब्रिटिश पासपोर्ट यूके कल्चर हो या यूके के रहन सहन हो, इसका तहफ़्फ़ुज़ वहाँ के रहने वाले करते हैं। लेकिन इस वक्त ना यूके सोसाइटी में इंतशार इतना बढ़ चुका है कि डाइवर्सिटी जो कभी यूके की खूबसूरती की अलामत होती थी, अब मुश्किलात में बढ़ती जा रही है। हर तरफ देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है और लोग एक दूसरे के रंग, नस्ल, मज़हब के नाम पर ना आवाज़ उठा रहे हैं, कोई ना कोई मसले ही चल रहे हैं। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं ना, माशरात में तनाव और तकसीम बढ़ती जा रही है। जो मकामी ब्रिटिश हैं उन्होंने अपनी हदें वाज़ह कर दी हैं और जो एशिया कमेटी हैं उन्होंने अपने अलग कम्युनिटीज़ बना ली हैं। यानी माशरात में ना ग्रुप्स बंदी और इलादगी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये भी सोसाइटी के इंतशार में और ब्रिटिश पासपोर्ट की साख को ना बुरा असर डाल रही है। और इस तरह दूसरे ममालिक से आने वाले लोग भी अपने हिस्सों में बढ़ चुके हैं। यानी पूरा माशरा ग्रुप्स में तकसीम हो गया, हर एक ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए हैं। तो ये तकसीम मुल्क की सोसाइटी और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए ना नुकसानदेह है, आलमी हैसियत पर ना भी असर बुरा डालेगी। यही वजह है कि ब्रिटिश पासपोर्ट की रैंकिंग पर आने वाले साल में ड्रॉप होती जा रही है और ऐसे दूसरे ममालिक जो पहले यूके के पासपोर्ट के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, आज दुनिया के टॉप पासपोर्ट में ना उनका नाम शामिल हो रहा है। यानी अब ब्रिटिश पासपोर्ट के मुकाबले में एशिया, यूरोप के कई दूसरे ममालिक आगे निकल चुके हैं। ये तब्दीली आलमी रैंकिंग में ना वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि वो रवायात, इक़दार जो कभी यूके शहरियों के पास थी, आज वो दूसरे ममालिक को हासिल हो गई हैं। ये ममालिक हर दिन अपने पासपोर्ट को मज़ीद ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, अपने शहरियों को बेहतर सहूलत दे रहे हैं। जो डाइवर्सिटी का यूके में बहुत अहम समझी जाती थी ना, वो अब इन टॉप रैंकिंग ममालिक में ना ज़्यादा उनको अहमियत दी जा रही है। इन ममालिक में लोगों को इंसाफ मिल रहा है, हुकूमत रहम दिल है, शफाफ है, रोज़गार वहाँ पे बहुत ईज़ी से मिल रहा है, ईज़ी से वहाँ पे महंगाई कम है। यानी महंगाई को अच्छे तरीके से वहाँ पे काबू किया गया है और तवानाई के जो बहरान हैं उसको ख़त्म कर दिए गए हैं। इसी वजह से ना इन ममालिक के पासपोर्ट मुसलसल ताकतवर बनते जा रहे हैं और इन ममालिक की तरफ से टूरिस्ट की बहुत तादाद आ रही है। लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, लोग वहाँ जाके कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम यहाँ पे ना सेट हो जाए और हमें यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। ये भी ज़ाहिर करते हैं कि इन ममालिक के पासपोर्ट की आलमी कदर और ताकत बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये यूके हुकूमत के साथ तमाम ब्रिटिश शहरी यूरोपी पूरी कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश पासपोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार को ना सिर्फ बहाल करेंगे, इससे छीना गया जो मकाम है ना दोबारा हासिल किया जाएगा और दुनिया को दिखाया जाएगा कि ब्रिटिश पासपोर्ट आज भी ताकतवर पासपोर्ट है। यानी हुकूमत और शहरी दोनों मिलकर इसकी आलमी हैसियत को दोबारा बुलंद कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके खुद रीड आउट करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरे साथ रहिएगा। इस शैला वर्ड को दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।